तुम पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती हो? सचमुच में सो रही हो या एक्टिंग कर रही हो? माया, सचमुच में सो रही हो? समझ गया। गुड नाइट। यार क्या भसूड़ी है। माया उठो, तुम खराटे मार रही हो। यार प्लीज, मैं सो नहीं पाऊंगा। माया, माया कल ना मुझे ऑफिस जाना है और तुम ना मुझे बिल्कुल सुन नहीं। सुमित, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चुपचाप सो नहीं सकते क्या? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये क्या? कल रात को तुम यहाँ सोए थे? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मेरे कान में बाजा नहीं बजा रहा था। क्या मतलब? कुछ याद आया? क्या कह रहे हो सुमित? समझ नहीं आ रहा है। तुम तो खराटे चैंपियन हो। कल रात को ऐसे फटफटी चलाई कि मेरी नींद तो फुर हो गई। What nonsense? मैं खराटे नहीं मारती। तुम तो घोड़ों का पूरा अस्तबल बेच के मस्त सो रही थी, तुम्हें क्या पता? प्लीज, आज तक तो कोई कंप्लेन नहीं की। ऐसे ही कोई अचानक खराटे मारना शुरू कर सकता है क्या? कुछ भी। आओ! तुमने चोटी क्यों काटी? मैंने नहीं काटी। साफ झूठ। आज तक तो कंप्लेंट नहीं की। ऐसी कोई अचानक चूटी मारना शुरू कर सकता है क्या? अच्छे खासे मूड में थे, सुबह सुबह ऑफ कर दिया। बच्चों के पीछे भागो, घर की देखभाल करो, लंच की तैयारी करो। ये सब काफी नहीं कि अब मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है। खुद की नींद नहीं पूरी हुई, ये भी मेरी गलती। यू नो व्हाट, आज तुम अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बना लो। ठीक है, बना लूंगा। इतना बिगड़ क्यों रही हो माया? लंच और डिनर भी तुम ही बनाना हर रोज। अच्छा सुनो, मैंने झूठ कहा था। कल रात को मुझे नींद नहीं आने की वजह इतनी घिनौनी है कि मैं शर्मिंदा हो गया माया। सब सोनू की गलती है। रजनीश भैया खराटे मार रहे थे। नहीं, बचपन में वो मुझे डराया करता था कि पीपल का भूत आता है आधी रात, आवाज करता है और बच्चों को उठा ले जाता है। आज भी मैं आवाज जब सुनता हूं तो मेरी बॉडी कांप जाती है। माया, मैं कल रात बहुत डर गया। इट्स ओके सुमित। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मैंने वो खर्राटे वाली बात कही। इट्स ओके सुमित, पीपल का भूत नहीं आएगा। अब से सोते वक्त मैं ध्यान रखूंगी कि मैं गहरी सांस ना लूं। और बेबी। थैंक यू माया। अच्छा सुनो, नाश्ते में वो मूली के पराठे के साथ जीरा लस्सी बना दो ना। चिंता मत करो सुमित, पीपल का भूत तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
गुड मॉर्निंग। कॉफी? सारी मैंने पी ली। आई एम सो टायर्ड। ओके। कहाँ जा रहे हो? नीचे कॉफी लाने। मम्मी जी सोचेगी कितनी बुरी वाइफ है, अपने पति के लिए कॉफी भी नहीं बना सकती। चिंता मत करो, मम्मी जी पहले से यही सोचती है। और अगर कॉफी पीने के लिए आया ना तो हमारे यहाँ खत्म हो गई है, सारी ये पी गई। हाय भैया। माया, ये तुम्हारी किताब लौटाने के लिए आया था। माया, तुम ठीक हो? नहीं भैया, मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात सो नहीं सकी इस डर से कि सुमित जाग जाएगा। और ये सब आपकी गलती है, आपकी और आपके उस पीपल के भूत की। माया, तुमने पीपल के भूत को सुना है? नहीं भैया, लेकिन सुमित सुनता है हर रात, क्योंकि सोते वक्त मेरी सांस घर फिस करके निकलती है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में आप यही आवाज निकाल के उसे डराया करते थे। मैं डराया करता था? हाँ भैया, आपके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मोनू, मक्कार, धोखेबाज। माया, सच सुनना चाहती हो तो इस कहानी का मोगैम्बो मैं नहीं, वो है। वो मुझे डराया करता था। क्या? हाँ, और सब जानते हैं कि पीपल का भूत करके नहीं करके हंसता है। और बचपन में ना वो यही आवाज निकाल के मुझे डराया करता था। 15 साल की उम्र तक मैं की आवाज सुन के ना बिस्तर गीला कर दिया करता था। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था। ये लो कॉफी और साथ में मम्मी जी की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। झूठे। माए सच में गर्मा गर्म है, चाहो तो छू के देख लो। पीपल के भूत से तुम नहीं भैया डरते थे। तुमने मन धड़क कहानी बनाई सुमित। तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। माया, मैंने जानबूझ के झूठ नहीं। हाँ, और की आवाज भी तो तू अनजाने में निकालता था ना, है? माया, इस आदमी की ना एक भी बात पे यकीन मत करना तुम। तू रिलैक्स करेगा? और वैसे भी तू हस्बैंड वाइफ के झगड़े में क्यों बीच में पड़ रहा है? तुमने झूठ बोला क्यों सुमित? क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं थी कि तुम खराटे मारती हो। माया जैसी सुशील लड़की और खराटे, छी, शर्म आनी चाहिए तुझे उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए। तू जा यार, तेरे ड्यूटी का टाइम हो गया। तू जा यार। हाँ, देख क्या रहा है, जा जा। छी, मुझे यकीन नहीं हो रहा सुमित, इतना बड़ा फ्रॉड तुम्हारी वजह से पूरी रात जागी हुई रही। आई एम सॉरी। नहीं, अब से तुम जागो या सो, आई डोंट केयर। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। गुस्सा थूको और गर्मा गर्म कचौड़ी खाओ। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। पापा जी, एक समोसा ले लूं? मोनू बेटा, बचपन से आज तक तूने जो मांगा है ना, मैंने सब दिया है, लेकिन समोसे ना दिए ना दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैं? माया ने तो मेरा दाना पानी बंद कर दिया है। पता नहीं आज रात में डिनर मिलेगा या नहीं। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो एक समोसा ले ले, पर ये पहली और आखिरी बार दे रहा हूं। ये मत समझियो कि जसबीर वालिया का दिल पसीज गया है। अब ऐसा क्या कर दिया तूने आज जो प्रिंसिपल ने मुर्गा बना दिया फिर से? इस बार सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। रात भर वो खराटे मारती है और मैं जागता हूँ, और पनिशमेंट भी मुझे मिल रही है। वारी औरत, कौन उसका चेहरा देखकर कह सकता है कि माया ये कांड भी कर सकती है? यही तो प्रॉब्लम है,
वो भी नहीं मानती। तू है ना 5 इंच से 5 फीट का हो गया, लेकिन जनानियों के बारे में ना कुछ नहीं सीखा। अबे ये औरतें अपनी गलती मानने की गलती कभी कर ही नहीं सकती। जो इनसे मनवाएगा ना खुद ही मारा जाएगा। अच्छा पापा जी, तो आप ही बताइए नुस्खा। देख मनु, आई एम द टेलिंग यू, तेरी माँ को भी ना सेम टू सेम डिट्टो खर्राटे लेने की बीमारी थी। मम्मी जी को? अबे एक रात को तो इतनी जोर से खर्राटे मारे कि पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि मोहल्ले में है ना भालू घुसाया। फिर क्या, मैंने उससे कहा तो भड़क गई। क्या जी, मैं कराटे? नामुमकिन। अबे 1 हफ्ते तक घर के अंदर घमासान युद्ध चलता रहा, फिर उसने मेरा खाना बंद कर दिया। तब मेरी समझ में आया कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। मतलब अगले दिन ही मैं उसके लिए फूल लेके गया, उसको शॉपिंग कराई, विनोद खन्ना की पिक्चर दिखाई और उसके गले में हाथ डालकर कहा, डॉली तू पेट्रोल है मेरी गाड़ी का, तेरे बगैर मेरी गाड़ी चल ही नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने ये सब कहा। और बेटा, मजबूरी का नाम जसबीर वालिया। पूरे दिन उसके साथ रोमांस करने के बाद रात को सोने से पहले उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हीरिए मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। तो बोली, ए जी मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। तो फिर मैंने कहा, हीरिए अपने नाक में घी डाल ले प्लीज। बस तेरी मां मेरे इमोशन में बह गई और उसने उसी वक्त आधी कटोरी अपनी नाक में घी डाल लिया और हर रात डालती रही। और इस तरह मेरी उंगली टेढ़ी के घी ने उसके नाक में घुस के उसके खर्राटे हमेशा के लिए बंद करा दिए। और जसबीर वालिया फिर से चैंपियन। क्या उल्टी खोपड़ी चलाई आपने पापा जी। पर माया मेरे लिए अपनी नाक में घी नहीं डालेगी। तो फिर कोई मॉडर्न टोटका इस्तेमाल कर ले। पापा जी ढूंढ तो लूं, पर माया मानेगी? देख बेटा, ये औरतें हैं ना, ऊपर से कितना ही गुर्रा ले, लेकिन बेचारियों का दिल है ना बड़ा ही मोम होता है। तू है ना चाबी तो डाल, देख ताला अपने आप खुलेगा। थैंक यू पापा जी। आज ऑफिस से लौटते ही हल्ला बोल। बस बेटा, दुआओं में अपने बाप का जरूर याद रखना। अबे दूसरा समोसा भी खा गया, हरामखोर। हेलो। ओह माय गॉड। हाय राम, ये सब क्या किया है बच्चों ने? तुम्हें बच्चों को देखने के लिए कहा था ना। देख तो रहा हूं, वो देख पेंटिंग कर रही है, और ये पिकासो है ना, ये रंग गिराया है। आलिया चलो अपने कमरे में जाओ, हाथ धो लो। ओके आवी बेबी, चलो लेट्स गो। ओहो क्या लेके आई है? बच्चों के लिए ये। मैं भी तो बच्चा हूँ। हाय जानू। हाय। नाचोस। मैं अपनी बीवी को हेलो नहीं बोल सकता? समझ गया। आज इतने जोश में हाय हेलो क्यों कर रहा है? पापा जी आप अपना हास्य कवि सम्मेलन नीचे जाके जारी कीजिए। क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है। चलो नीचे चलो। टेढ़ी उंगली। माया अब बस मैं, तुम और ये तन्हाई। सुमित ये तुम क्या कर रहे हो? माया मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें इतना शॉक्ड होने की क्या बात है? पर अचानक क्यों?
माया, माया सुनो ना। सुमित, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? मैं तो बस तुमसे। ओह, तुम सॉरी फील कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब जाओ, जाके पोछा मारो ना, खाने की तैयारी करनी है, ठीक है? माया, मैं पोछा नहीं मारना चाहता, मैं तो बस तुम्हें छूना चाहता हूँ। गले लगाना चाहता हूँ। ये समझ लो कि ये तुम्हारा लकी डे है। मेरा लकी डे तो तब होगा जब तुम जाके पोछा मारोगे। सुमित जाओ ना। यहाँ मैं अपना प्यार जता रहा हूँ और तुम पोछे का पीछा ही नहीं छोड़ रही हो। सुमित, ये सब क्या चल रहा है? सच में माया, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरा दिन, मेरी रात, मेरी शाम, मेरी सुबह, हर वक्त बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बस तुम्हें। सुमित, कितना स्वीट हो। स्वीट तो मैं हूँ। जानू, अब तुम पोछा मार लोगे? नहीं नहीं, आज तो हम बाहर पिक्चर देखने जाएंगे। अरे पर खाना? बाहर खाएंगे। ओह रियली? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पहले शॉपिंग, फिर पिक्चर और अब ये गिफ्ट। आई लव यू सुमित। आगे आगे देखो होता है क्या। गुड नाइट। जानू, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम इतने फिल्मी कब से हो गए? मेरे सवाल का जवाब दो ना। कैसा सवाल? मतलब तुम भी मेरे लिए कुछ भी, है ना? नहीं, पूरा बोलो ना, पूरा बोलो। हाँ? ठीक है बाबा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ सुमित। खुश? तो भगवान के लिए स्नोरिंग क्लिप अपनी नाक पे लगा लो। क्या? ये क्या है सुमित? गॉड, पापा जी का प्लान उल्टा हो गया। कौन सा प्लान? पापा जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं, तो इमोशंस में बह के तुम इस टोटके के लिए हाँ कर दोगी। एक मिनट, पापा जी के कहने पे तुम मुझसे रोमांस कर रहे थे? फनी नहीं है सुमित, तुम हंसना बंद कर सकते हो। नहीं कर सकता। तुम्हें कोई आइडिया है तुम सोते वक्त क्या करते हो? लाते मारते रहते हो, बिस्तर पे घड़ी के कांटे की तरह घूमते रहते हो, कभी कभी सपने में बड़बड़ाते रहते हो, गाना गाते हो, प्रियंका चोपड़ा को बटर चिकन ऑफर करते हो। खाओ ना प्रियंका बेबी, मैंने खुद टमाटर कूटे हैं। तुमने वो सब सुन लिया? हाँ, और तुम ऐसा करते हो तब मैं क्या करती हूँ पता है? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसे ही हो और मैं तुम्हें बदलना भी नहीं चाहती, बिकॉज आई लव यू सुमित। मारती हूं मैं खराटे। लाओ ये क्लिप दो, लगा लेती हूं मैं अपने नाक पे। माया, तुम जैसी भी हो ठीक हो। एक्चुअली ठीक नहीं, तुम तो सुपर्ब हो, माइंड ब्लोइंग हो। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें बदलना चाहेगा। माया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हर वक्त बस मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं।
बस तुम्हें। आंखें बंद करो। ये क्या है? सॉरी, रहा नहीं गया। Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bam bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bam